आज के इस लेक्चर में जो है हम लोग हैव वर्ड्स को जानने वाले हैं कि हैव वर्ड्स को कैसे यूज करते हैं। तो उन्हीं के रिगार्डिंग जो है सारी चीजों को एक एक करके बारीकियों के साथ जो है चलते हैं। सबसे पहले है यूज ऑफ हैज एंड हैव। तो हैज हैव का यूज कैसे करते हैं, है ना। तो इनका यूज जो है हम लोग किस मीनिंग के, इनका जो अर्थ है इनके मीनिंग के रिगार्डिंग, जैसे रखना के सेंस में पहली बात, फिर या फिर हम इसको ऐसे भी यूज करते हैं कि जिस तरह से इसमें अधिकार बताते हैं, है ना, इससे हम अपने अधिकार को भी बताते हैं। या फिर किसी चीज को हम क्या करते हैं, संबंध, अधिकारी संबंध, संबंध को बताना। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। फिर से समझ लें कि हैव का यूज जो है रखना के सेंस में करते हैं, या फिर अधिकार के सेंस में, या फिर संबंध बताने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब आगे देखते हैं तो पर्सन के अकॉर्डिंग किसके साथ किसको हम यूज करते हैं, इन चीजों को जानना बहुत ही कंपलसरी है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए हम सभी को मालूम है फर्स्ट पर्सन क्या है, आई, सिंगुलर नंबर। और अब इन चीजों के रिगार्डिंग भी समझ लेंगे। तो प्लुरल में क्या है, वी, सेकेंड पर्सन यू, और इसका प्लुरल भी यू, और थर्ड पर्सन क्या है, ही, सी, इट, और वन नेम राम। तो अब बात करेंगे, और फिर ये प्लुरल में आ गया तो दे, और इसी के साथ जो है राम एंड मोहन, राम एंड मोहन की बात करेंगे। इज दैट क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके साथ जो वर्ब है तो हैज हैव का हम यूज करने चल रहे हैं, राइट। तो आई के साथ क्या यूज करेंगे, आई के साथ हम जो है हैव का यूज करते हैं, वी के साथ हैव का यूज करते हैं, और यू के साथ हैव का यूज करते हैं। यहां भी हम हैव का यूज करते हैं, और फिर ही, सी, इट, वन नेम के साथ जो है हैज का यूज करते हैं। यहाँ पे हैज का यूज करते हैं, और दे के साथ हैव का यूज करते हैं, एंड मोहन, सोहन के साथ जो है हैव का यूज करते हैं। तो देखिए अभी जो है यहां तक तो हमने क्लियर कर लिया, लेकिन ये तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब ही कंप्लीट हुआ ना। अब हमें इसको फुलफिल करना है ताकि ये सेंटेंस हमें अच्छे लगे, मतलब पूरी तरह से जो है ये क्लियर हो पाए, जो कि हमें एक सेंस दे। तो आई हैव, मेरे पास क्या है, मेरे पास अब ये मार्कर है। अच्छा तो चलिए मार्कर नहीं पेन लिखते हैं, आई हैव अ पेन। अब जो है ये सेंटेंस फुलफिल हो गया, राइट। वी हैव यहाँ पे अ पेन कह देंगे, वी हैव अ पेन, क्लियर। फिर देखिए यू हैव अ पेन, तो एक ही चीज है सारे में मेंशन कर देते हैं, यू हैव अ पेन। फिर देखें तो ही, सी, इट हैज अ पेन, ओके। फिर देखेंगे आगे तो दे हैव। अब देखिए यहाँ सब्जेक्ट प्लुरल है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे इसको मेंशन कर देंगे, दे हैव अ पेन। और फिर राम एंड मोहन हैव अ पेन, राइट। मुझे लगता है यहाँ तक जो है डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब जो है तो एक ही जो है हमने सारे में एंट्री कर दिए, जैसे सब्जेक्ट तो आई, वी, यू, सी, इट, वन नेम, एंड ये वन दे, और राम एंड मोहन, मतलब मोर देन वन नेम के साथ हम कैसे यूज करते हैं हैज हैव का, इसी को जाना। फिर से जो है आप एक बार समझ लेंगे कि यहाँ पे आई के साथ, राइट, वी के साथ, यू के साथ, और दे के साथ, और मोर देन वन नेम, मोर देन मोर देन वन नेम, इनके साथ हम हमेशा हैव का यूज करते हैं। और और साथ ही हम यहाँ पे जो है ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, और वन नेम के साथ जो है हम लोग हैज का यूज करते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। तो ये वाले पार्ट ये ध्यान में हमें रखना, आई, वी, यू, दे, मोर देन वन नेम के साथ हम हैव का यूज करते हैं, और ही, सी, इट, राम के साथ हैज का यूज करते हैं, ओके। और इसी के साथ जो है दो चार एग्जांपल जो है हम लोग देखते हैं, जो चार्ट पैटर्न देखे हैं उसके रिगार्डिंग जो है दो चार एग्जांपल लेकर आ गए हैं, ज्यादा नहीं है, बस इनको देखेंगे बारीकी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके जो है इस क्वेश्चन को जो है सोल्व करते हैं, इसको ट्रांसलेट करते हुए। तो देखिए सबसे पहले मेरे पास एक गाय है, ठीक। उसके बाद मुझे एक गाय है और मैं एक गाय रखता हूं। ये तीनों का मीनिंग जो है ना सेम ही होता है, राइट। जैसे आपको मैं बता दूं तो देखिए मेरे, मुझे और मैंने बताया था ना तीनों का क्या है, आई। आई यूज करते हैं ना, तो बस इसके लिए जो है आई यूज कर लेंगे। अब इसके साथ जो वर्ब यूज होगा हैव होगा या हैज, तो याद रखेंगे आई के साथ हमेशा हम हैव वर्ब का यूज करते हैं। आई हैव, और एक गाय है, आई हैव अ काउ, इस तरह से इसको मेंशन कर देंगे। फिर अगला सेंटेंस कहता है हम लोगों को एक गाड़ी है, हम लोगों को एक गाड़ी है, तो हम लोगों का क्या होगा, तो हम लोगों का होगा वी। और वी के साथ कौन सा वर्ब यूज करेंगे, तो वी के साथ हैव का यूज करेंगे। वी हैव, और एक गाड़ी है तो वी हैव अ कार, इस तरह से इसको मेंशन कर देंगे। फिर देखिए आपको एक साइकिल है, आपको एक साइकिल है, दैट मीन्स हम यहाँ पे ये कह सकते हैं यू। यू के साथ कौन सा वर्ब यूज करें, तो यू हैव अ साइकिल, यू हैव अ साइकिल। इज दैट क्लियर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उन लोगों को एक हाथी है, उन लोगों को एक हाथी है, दैट मीन्स हम सिंपल डायरेक्ट ये समझ सकते हैं उन लोगों का क्या होगा, दे, तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे दे। और दे के साथ कौन सा वर्ब यूज हो, तो हैव का यूज करते हैं, तो दे हैव, और है एक हाथी, तो एक हाथी के लिए एन एलिफेंट, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चों को एक खिलौने हैं, बच्चों को एक खिलौने हैं, दैट मीन्स
कुछ खास बच्चे जो है उसके पास खिलौने हैं, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, द के साथ। तो देखिए यहाँ पे मेंशन करेंगे द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन, और चिल्ड्रेन के साथ कौन सा वर्ब यूज हो, चूंकि ये प्लुरल है तो प्लुरल वर्ब, तो द चिल्ड्रेन हैव, खिलौने हैं तो द चिल्ड्रेन हैव टॉयज। क्लियर, आई होप ये क्लियर हो गए। अब हैज वाले भी सेंटेंस को देख लेते हैं। हैज का यूज में जो है अब समझेंगे एक एक करके। यहाँ सबसे पहला दिया गया है, उसे एक साड़ी है, उसे उसे एक साड़ी है, दैट मीन्स ये किसी महिला के बारे में बात कर रहा है ना। तो यहाँ पे मेंशन करेंगे सी के साथ कौन सा वर्ब यूज होगा, हैज का यूज करेंगे, दैट मीन्स सी हैज अ साड़ी, SAREE। फिर देखिए अगला सेंटेंस कहता है वह एक घोड़ा रखता है, वह एक घोड़ा रखता है, दैट मीन्स वह पुरुष जाति का बोध रहा है ना। तो यहाँ पे कहेंगे ही हैज, ही के साथ हैज का यूज, और ही हैज अ हॉर्स, HORS। फिर देखिए अगला सेंटेंस कहता है राज को एक कार है, राज को एक कार है, दैट मीन्स यहां मेंशन करेंगे राज, और राज के साथ कौन सा वर्ब यूज हो, तो यहाँ पे हैज यूज करेंगे, राज हैज अ कार, राज हैज अ कार। तो अगला सेंटेंस रीता एक घड़ी रखती है, दैट मीन्स रीता, REETA। हाँ, रीता में जो है RITA से भी यूज करते हैं, REETA गलत नहीं कहेंगे। तो रीता, अब इसके साथ जो है कौन सा वर्ब यूज हो, तो हैज का यूज करेंगे, रीता हैज एक घड़ी, हैज अ वॉच। क्लियर। फिर कहता है अगला सेंटेंस गाय के दो कान होते हैं, गाय के दो कान होते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे मेंशन करेंगे द काउ, अब कान, काउ यहाँ पे सिंगलर है तो सिंगलर वर्ब, द काउ हैज, अब दो लिखा हुआ है, दो कान, दैट मीन्स 2 इयर्स। ओके। फिर देखिए इसे एक पूंछ है, इसे एक पूंछ है, दैट मीन्स इट के साथ जो है क्या यूज करेंगे, मैंने बताया था हैज का यूज करेंगे, इट हैज अ टेल, TAIL, टेल, इट हैज अ टेल। मेरे भाई को एक कार है, मेरे भाई को एक कार है, तो यहाँ क्या मेंशन करेंगे, माई ब्रदर, माई ब्रदर के साथ क्या यूज करेंगे, सिंगलर है तो सिंगलर वर्ब, माई ब्रदर हैज, कार है तो यहाँ पे मेंशन करेंगे माई ब्रदर हैज अ कार, इस तरह से। फिर अगला सेंटेंस कहता है इस बच्चे को एक कलम है, इस बच्चे को एक कलम है, इस बच्चे को यानी कि दिस चाइल्ड है ना, को एक कलम है, हैज, इसके साथ जो है हैज का यूज करेंगे, दिस चाइल्ड हैज अ कलम का पेन। आई होप कि जो है सारे क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट कर लिया। तो देखिए अब ऐसे जो है सारे चीजों को कॉपी में नोट डाउन करते हुए और इसको प्रैक्टिस भी करनी है, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीजें समझ में आएंगे। फिर अगला जो है मैं हैड का यूज बताऊंगा कि कैसे करते हैं। ओके, दैट्स ऑल राइट। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।